नमस्कार, मैं हूं कुसुम कंवर। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। खाजूवाला विधानसभा में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, गोविंद राम मेघवाल। पुगल आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज पुगल में अपने आवास स्थान अपने पिताजी स्वर्गीय टीकू राम मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में बोल रहे थे। आपदा मंत्री ने कहा कि मैं अपने विधानसभा खाजूवाला के प्रत्येक गांव में विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपदा मंत्री ने कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आपदा मंत्री ने स्वर्गीय टीकू राम मेघवाल की तस्वीर पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों लोग सम्मिलित हुए। सत्संग कार्यक्रम पूरी रात चला। कलाकार मुख्तियार अली पुगल और उनकी पार्टी ने प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रभु सिंह भाटी पुगल। की दूसरे नंबर की जैसे सैटेलाइट है उतनी सुविधा आपको मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह है, ये हमारा बीकानेर का बीच का स्थान है। इसमें दंतौर भी आ सकता है, छतरगढ़ भी आ सकता है, खाजूवाला भी आ सकता है। इसलिए हमने बीच का स्थान बनाया। हमने इसलिए नहीं बनाया कि खाली हमारा गांव है, अन्यथा तो लोग कह देंगे अपने गांव में ले जा रहे हो। हमने सबसे पहले खाजूवाला को भी अभी आदर्श हॉस्पिटल बनाई है, ऑक्सीजन प्लांट वहां दिया है। छतरगढ़ के अंदर CHC है। इसलिए मैंने 1 करोड़ रुपए अभी रख रखे हैं, जो मैं इनसे इंस्ट्रूमेंट मांग रहा हूं कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम अस्पताल में लगाएं, जिससे कि हमारा अस्पताल जो है उसमें हमारे मरीज को सुविधा मिल सके। मैंने पहले ही कहा, आज मेरा भाषण देने का ज़्यादा मन नहीं है। मैंने 2-5 चीज़ें आपको बताई है। आप मुख्यमंत्री जी का बजट पढ़े। मैं सबसे पहले अब चाहूँगा कि पिताजी की मूर्ति पे हम माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सारी तक उस सुविधा के अंदर भी निःशुल्क भवन की सुविधा देंगे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। और आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि हम लोग अपने क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे। मैं कमिटेड हूं, आपको भी पता है। नहर के लिए 1 करोड़ रुपए लाए, 116 टन की आपके क्षेत्र में बनेगी। आपके यहाँ सड़कें बन रही है। एक जरूर कमी मैं महसूस कर रहा हूं, जो अब मेरे ध्यान में आ रही है कि जिस तरह से कॉलेज दे दिया मैंने, पुगल में दे दिया, कोर्ट आपके खाजूवाला में दे दिया, कोर्ट छतरगढ़ में दे दिया, 70 बीकानेर सड़क दे दी। आपकी 682 से लगा के और पुगल फाटा तक क्रैप से सड़क बनेगी डबल। उधर से भारतमाला आ रही है। इधर कोटन देसर चैम्बर सब अमरपुरा डेली तलाई होते हुए समय वाला तक 60 करोड़ रुपए मैंने दे दिए। इसलिए मेरा सोच है कि कोई भी गांव विकास से वंचित नहीं रहे। एक मैं महसूस कर रहा हूं, जो आने वाले समय में करूंगा, वो है खेल मैदान। मेरी एक सोच है कि हर तहसील मुख्यालय पर 50-50 लाख रुपए लगा करके हम ऐसे खेल मैदान बनाएं जिसमें हमारे खिलाड़ी तैयार हो, हमारे नौजवान के लिए एक्सरसाइज करने की जगह हो। गांव में भी बनाएंगे हम लोग। ये मैं कभी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि छतरगढ़, पुगल, खाजूवाला में भी अभी अच्छे ग्राउंड नहीं है जिसमें हमारे खिलाड़ी तैयार हो सके, बच्चे खेल सके। अब मैं विशेष ध्यान दूंगा और मुख्यमंत्री जी का भी उस तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। आपकी कॉलेज की जो है 2-5 दिन में चालू होने वाली है। जगह दे दी, उसके लिए 24 बीघा की भूमि आवंटन होगी। कल ही प्रिंसिपल का फोन आया है कि हम कॉलेज शुरू करना चाहते हैं। छतरगढ़ का कोर्ट शुरू हो चुका है, कॉलेज की बिल्डिंग शुरू होने वाली है, टेंडर हो चुका है। इसके अलावा हर सार्वजनिक काम में गोविंद राम आपके भाई के रूप में तैयार है। सरिता प्रधान रही, इससे बना इतना काम किया खाजूवाला में। गौरव को प्रधान मत मानिए, आपका भाई है। इसलिए मैं सरपंचों से भी निवेदन करूंगा कि हम भाई बन करके हमारे क्षेत्र का विकास करें। आपका चाहे नरेगा का काम हो, चाहे किसी तरह का विकास का काम हो, हम लोग सब मिलकर के करें। और ये गोविंद राम, ये इस दोरों की देन है, आपकी देन है। मुख्यमंत्री जी ने आपकी ताकत को देख करके और मेरे जैसे आदमी को कैबिनेट मंत्री बनाया है। ये कैबिनेट मंत्री का दायित्व है, इसका सम्मान करना आपका भी फर्ज है। अगर आप वोट की ताकत के साथ साथ में रहोगे तो ये पद हमेशा कायम रहेगा। और यदि आपने इस ताकत को सम्मान नहीं दिया तो आप भी जानते हैं साथियों कि फिर वो धीरे धीरे एरिया कमजोर हो जाता है। आज बहुत सारे MLA आए होंगे, लेकिन करोड़ों रुपए के बजट नहीं आए। जब घर का आदमी आया तो वो पानी की भी सोच रहा है, चारे की भी सोच रहा है, रोड भी ला रहा है, स्कूल भी ला रहा है, सारी चीजों की आप उम्मीद करते हो और हम ला रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं
कि अगर पीछे आप साथ नहीं भी रहे हो तो मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं कि खाजूवाला में कैबिनेट मंत्री पहली बार आया है। इसके लिए तो आप मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद का ज्ञापन करना चाहिए कि अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति आपको हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। आज वो हर तरह से आपकी दवाई फ्री कर दी। चिरंजीव योजना, उसके अंदर 10 लाख का आपका इलाज फ्री, किडनी का इलाज फ्री, लीवर का इलाज फ्री, और अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो आपको 5 लाख रुपए सीधे घर मिलेंगे मुख्यमंत्री के कोटे से। और इसके अलावा आप 850 रुपए में चिरंजीव में जुड़ जाए, आपका हॉस्पिटल के अंदर पूरा इलाज फ्री, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डॉक्टर बाहर की दवाई लिखता है तो आप हमारे तक सूचना पहुंचाओ। रोडों पे लगाएंगे। एक बात मैं और कह रहा हूं, आप ध्यान रखें, मेरे पास आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन का मतलब यह है कि आपकी बारिश के अंदर कोई नुकसान हो गया, उसके अंदर आपका जैसे मान लो रोडें टूट गई, तो आप रोडे एक्शन से रिपोर्ट कराएं, पंचायत समिति एसडीएम से रिपोर्ट कराएं और मेरे तक पहुंचाएं। वो कलेक्टर के माध्यम से आती है, वो रोड अपन तुरंत ठीक करेंगे, वो पेमेंट अपने को देना है। क्योंकि आपदा प्रबंधन नाम यही है, अगर ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, बिजली गिर गई, आगजनी हो गई, पशु मर गए आगजनी के अंदर, ये सारा का सारा पेमेंट जो है मेरे पास 2500 करोड़ रुपए पड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात की तरफ ध्यान रखना कि बरसात के अंदर अगर आपकी रोडें टूट जाती है तो हम आपको करोड़ों जो बजट है वो देने का काम करेंगे। और अंग्रेज माध्यम विद्यालय पूगल, दंतौर, खाजूवाला, छत्तीसगढ़ 7 PHM, ये तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खुल चुकी है। और भी अगर आप कोई अंग्रेजी स्कूल चाहे, 5000 की आबादी हो, वो मेरे को देने का काम करें। हमें 2 साल के अंदर जितने भी बड़े बड़े वंचित काम है हम उनको हाथ में लेंगे। और मैंने आपको इशारा किया आपदा प्रबंधन का, उसको समझे आप। आपके अंदर 33 मिलीमीटर बारिश हो गई, रोडें आपकी टूट गई, उसमें करोड़ों रुपए का बजट आ सकता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो मेरे हाथ में है। इसलिए आप अपने अपने गांव में सार्वजनिक कामों का ध्यान रखें। जैसे बारिश हो रही है, स्कूल चौड़े लग गई, आपके बारिश की वजह से स्कूल डूब गई, आपके घर डूब गए। एक टाइम आपको याद होगा पूगल के अंदर भी, मैं जब नोखा एमएलए था तो बारिश हुई थी, उससे काफी नुकसान हुआ था और हमने उसमें मकानों के पैसे दिए थे। इसलिए साथियों, आप सब मिलकर रहें, एक दूसरे का भाईचारा रखें, एक दूसरे की इज्जत करें और धर्म के नाम पे आपस में नफरत पैदा मत करें। क्योंकि अभी देश के अंदर जो वातावरण है उससे हमारा प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिश हो रही है, हिंदू और सिखों को लड़ाने की साजिश हो रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप आज इस सत्संग में पधारे हो। भाई मुख्तार अली और उनकी टीम अब बिल्कुल अपना जो है सारा सेटअप ये सजा चुके हैं। मैं माल्यार्पण करूंगा और उसके बाद हम भजन शुरू करेंगे। आप जितना आपका मन हो भजन सुने, आप रात भर भी सुनेंगे। मेरे ख्याल में मुख्तार के भजन सुनोगे तो आपका जाने का मन भी नहीं करेगा। एक मैं क्वालिटी बताऊं संगीत की, जो आदमी संगीत सुनेगा वो टेंशन भूल जाता है, जो थोड़े समय के लिए वो अपना दुख भूल जाता है, नहीं तो अपन 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि 2 घंटे 4 घंटे आप संगीत में लगाएं, ताकि उससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि कोई स्टेज पे जो सरपंच बैठे और भी कोई बैठना चाहते हैं तो बैठ जाए, और मेरा विशेष आग्रह रहेगा भी जहां भी हम बैठे हैं वहां बैठ जाए। और माल्यार्पण का मैं लंबा प्रोग्राम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग संगीत का आनंद लें, और जिन्होंने भोजन नहीं किया है मेरा विशेष आग्रह है कि वो प्रसादी लें। बेटा तू बोल, मैं माल्यार्पण